जैसे हमारी लाइफ इज फिल्ड विद टर्म्स एंड कंडीशंस, वैसे ही कंप्यूटर की लाइफ भी टर्म्स एंड कंडीशन से भरी पड़ी होती है। हाय, मेरा नाम है अवनी एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशंस। इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले हम समझेंगे कि कंडीशंस होती क्या है, फिर हम एक प्रैक्टिस एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ चैलेंज क्वेश्चंस दूंगी। कंडीशंस को एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन आपको बाहर जाना है एंड आपने डिसाइड किया कि अगर बाहर बारिश हो रही है सो यू विल कैरी अम्ब्रेला, अगर बाहर सनी डे है सो यू विल कैरी अ कैप, एल्स आप नॉर्मली वैसे ही चले जाओगे। तो ये हुई एक नॉर्मल रियल लाइफ कंडीशन। वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम में बहुत सारे इफ एंड एल्स कंडीशंस होते हैं। इसको हम एक कोडिंग एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। लेट्स गो। ओके गाइस, अब मेरे साथ ये replit.com ओपन कर लो। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे क्रिएट रेपल पे। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वी विल चूज पाइथन एंड यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं हमारे आज के टॉपिक का कंडीशंस 1 क्रिएट। ओके, अब यहाँ पे हम एक सिंपल सी एक्टिविटी सॉल्व करके समझेंगे कि कंडीशंस को लिखते कैसे है पाइथन में। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, लेट्स से एज इक्वल्स। अब एज में चाहे तो हम डायरेक्टली दे देते हैं, या तो मैं चाहती हूँ इसको एज अ इनपुट ले हम यूजर से। हमने इनपुट पहले सीखा है, राइट? सो वी विल टाइप इनपुट। ये हम यूज करते हैं डेटा लेने के लिए। ठीक है, इसके अंदर मैं क्वेश्चन टाइप करूंगी। अगर मैं कुछ डेटा मांग रही हूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। सो आई विल टाइप एंटर योर एज। ओके, कोलन दे देते हैं। अब ये जो एज है कौन सा डेटा टाइप हुआ? इंटीजर, करेक्ट? सो यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू टाइप इंट। इससे हमारा इनपुट का डेटा जो आ रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, वरना बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग होता है। ये मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है। यहाँ पे अब हम कंडीशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है सो हम प्रिंट करेंगे यू आर एन एडल्ट। अगर आपकी एज 18 से कम है सो हम प्रिंट करेंगे यू आर अंडर एज। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दैट। इफ द एज वेरिएबल जिसमें स्टोर हो रही है एज इज ग्रेटर देन 18, कोलन लगा दो। ठीक है, ये हुई मेरी कंडीशन। दिस इज द कंडीशन। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन आई विल प्रिंट यहाँ पे यू आर एन एडल्ट। ओके, और अगर एल्स को हम डायरेक्टली लिख देंगे कोलन लगा के, उसमें कंडीशन नहीं जाती। एल्स का मतलब क्या होता है? इफ का ऑपोजिट। अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर क्या होना चाहिए? ये है एल्स। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगी यू आर अंडर एज। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। एज डाल देते हैं हम 15, यू आर अंडर एज। फिर से रन करते हैं, एज डाल देते हैं हम 20, यू आर एन एडल्ट। सो वो प्रिंट कर रहा है। अब समझो मुझे इसमें कुछ और कंडीशंस डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्रिंट करना है यूर अ चाइल्ड या यूर अ टीनेजर। ओके, कुछ और कंडीशंस भी डालनी है, सिर्फ इफ एंड एल्स नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे, इस इफ के बाद एंटर प्रेस करूंगी, एक और एंटर। यहाँ पे हम मेरी नेक्स्ट कंडीशन आएगी जिसे हम कहेंगे एलिफ। ओके, एल्स और इफ को मिला के एलिफ बनता है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखोगे आप, एल के बीच में नो स्पेस, या फिर ऐसे भी नहीं, एल्स इफ ऐसे भी नहीं, एलिफ, ELIF। ओके, एलिफ। यहाँ पे मैं कंडीशन दे सकती हूँ। ठीक है, यहाँ हम कंडीशन दे देते हैं एज ग्रेटर देन 12 एंड एज लेस देन 18। ये हुई कंडीशन मेरी, टू प्रिंट यू आर अ टीनेजर। राइट, ये मेरी कंडीशन हुई टू प्रिंट यू आर अ टीनेजर। ओके, ये हटा देती हूँ यहाँ से, यू आर अ टीनेजर, करेक्ट? अब यहाँ पे मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है बताओ, मुझे कमेंट में लिख के पहले बता दो आप। ओके, ये ऑपरेटर हमने यूज किया है लॉजिकल। हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, और एंड नॉट, राइट? मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस को कंबाइन किया है। ठीक है, मेरी एज जब
12 से ऊपर एंड 18 से नीचे होगी, ये जो विंडो है इसमें होगी, तो मैं कहूंगी यू आर अ टीनेजर, ठीक है। एल्स अब मैं यहां पे कहती हूं यू आर अ चाइल्ड, चाइल्ड, ठीक है। अब मेरी कंडीशंस, 3 कंडीशंस हो गए यहाँ पे। ओके, अब मैं रन करती हूँ, एज दे देते हैं हम 15। अब आ गया यूर अ टीनेजर, सो 3 कैटेगरीज होगी। सो कंडीशंस में पहला होता है इफ, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी भी कंडीशंस है आपकी प्रोग्राम में, आप उसमें एलिफ डाल दोगे, ठीक है। एलिफ डाल के फिर आपकी कंडीशंस होगी। ओके, अगर आपको जहां पे रेंज देना है, कोई इस नंबर से लेके इस नंबर तक रेंज देना है, ठीक है, ऐसी जगहों पे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करोगे, एंड और वगैरह। एंड देन लास्ट कंडीशन आपकी एल्स होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में एल्स डालना ही पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में एल्स आ जाता है, क्योंकि अगर आपकी ऊपर की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब आप एल्स डालोगे। एंड रिमेंबर, एल्स में डायरेक्टली हम कोलन डाल देते हैं, मतलब खत्म। एल्स का मतलब ये सब सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं आएगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग एल्स है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे यूर अ चाइल्ड, ठीक है। ये प्रोग्राम समझ में आया, आई होप आप लोग ने भी मेरे साथ सॉल्व किया होगा, आई बिलीव दैट। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम, एक सिंपल सी गेम बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट करती हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं लिखती हूँ गैस गेम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर गैस गेम, नंबर गैस गेम। इसमें मुझे एक न्यू लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है रैंडम। सो मैं उसको करूंगी इंपोर्ट, इंपोर्ट रैंडम। ये लाइब्रेरी हम क्यों यूज करते हैं अभी पता चल जाएगा। सो हम एक नंबर गेसिंग गेम बना रहे हैं जिसमें कंप्यूटर रैंडमली एक नंबर चूज करेगा, लेट्स से बिटवीन 1 to 10, ठीक है। हमें क्या करना है, वो नंबर गेस करना है, ठीक है, कि कंप्यूटर ने कौन सा नंबर चूज किया है। ये गेम हम बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ जिसका नाम हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर दे देते हैं, इक्वल्स। अब मुझे इसमें चाहिए कि वो रैंडमली कोई भी एक नंबर चूज करे, ओके। सो मैं डालूंगी रैंडम, यहां हम रैंडम लाइब्रेरी का यूज करेंगे टू चूज एनी रैंडम नंबर बिटवीन अ गिवन रेंज, ओके। रैंडम डॉट रैंड इंट, ये थर्ड वाला जो दिख रहा है मैं इसे चूज करूंगी, रैंड इंट। इंट मतलब इंटीजर, राइट। रैंडम इंटीजर मुझे चूज करना है, मैं ब्रैकेट दूंगी और यहाँ पे हम कोई भी 2 नंबर दे देंगे, स्टार्टिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर, जिसके बीच में ये रैंडमली एक नंबर चूज करेगा, ओके। सो मैं दे देती हूँ 1 to 20 लेट्स से, ठीक है। सो बिटवीन 1 to 20 वो कोई भी रैंडम नंबर चूज कर लेगा, ओके। अब हम इसके नीचे जाते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ यूजर, या फिर हम इसको नाम दे देते हैं गैस, इक्वल्स। इसमें हम यूजर का इनपुट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ इंट एंड इनपुट, कैन यू guess number between 1 to 20, ओके। ये मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया, ऑलराइट। अब कंडीशन आएगी, इफ, अगर जो हमने गैस दिया है, इफ दैट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ने नंबर रैंडमली चूज किया है, तो बेसिकली वी कैन प्रिंट वाओ यू गॉट इट, ओके। व्हाट इफ अगर यूजर ने जो नंबर बोला वो कंप्यूटर ने जो नंबर चूज किया उससे ज्यादा है, ओके। यहाँ पे मैं एलिफ डालती हूँ, एलिफ गैस इज ग्रेटर देन द कंप्यूटर, देन आई कैन प्रिंट योर गैस इज टू हाई। सेम वे ये कंडीशन कॉपी कर लेती हूँ मैं फॉर लेस देन ऑल्सो, इंडेंटेशन मत भूलना, कॉपी पेस्टिंग के टाइम स्पेसिंग, इंडेंटेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेस देन की जगह मैं, सॉरी ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर देती हूँ। योर गैस इज टू लो कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स डाल देती हूँ, क्या लगता है एल्स की ज़रूरत है इसमें? पहले कमेंट में बताओ मुझे एल्स की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो गैस इक्वल होगा, यहाँ तो उस नंबर से ज़्यादा होगा, यहाँ तो उस नंबर से कम होगा, तो मुझे एक्चुअली एल्स की ज़रूरत नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं,
कैन यू गैस अ नंबर बिटवीन 1 to 20? लेट्स से मैंने गैस किया 15, इसने कहा योर गैस इज टू हाई। ओके, पर ये गेम तब तक चलनी चाहिए जब तक मेरा गैस राइट नहीं आ जाता, इजंट इट? सो अब इसको तब तक कैसे चलाएंगे? व्हाट डू यू थिंक, क्या यूज करना चाहिए हमें? हमें यूज करना चाहिए लूप्स। लेकिन कौन सी लूप? हमने दो तरह की लूप सीखी थी, फॉर लूप एंड वाइल लूप। हम फॉर लूप लगाएंगे या वाइल लूप? बताओ मुझे। मैं यहाँ पे लगाऊंगी वाइल लूप। ओके, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कितनी बार गैस करना पड़ेगा तब राइट आंसर आएगा, राइट? सो यहाँ पे मैं वाइल लूप लगाऊंगी बिकॉज यहाँ पे एक कंडीशन है, वाइल योर गैस नॉट इक्वल्स टू कंप्यूटर। अब तुम बोलोगे कि नॉट इक्वल क्यों? ये लूप तो तभी रुकनी चाहिए ना जब इक्वल है। यहाँ पे हम वो कंडीशन नहीं देते जो कि कब लूप रुकनी चाहिए, हम यहाँ पे वो कंडीशन देते हैं कि कब तक लूप चलनी चाहिए। तो मेरी लूप तब तक चलनी चाहिए जब तक गैस इज नॉट इक्वल्स टू द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर ने नंबर चूज किया है तब तक सेम नहीं आ जाता, तब तक वो रिपीट होती रहनी चाहिए। दिस इज माई कंडीशन, ठीक है? अब यहाँ पे इंडेंटेशन होना चाहिए, राइट? बिकॉज ये पूरा लूप के अंदर जाना चाहिए। सो टैब दबा देती हूँ मैंने टैब दबाया और ये पूरा इंडेंटेशन आ गया। आई विल ऑल्सो पुट दिस इनपुट, क्योंकि मुझे बार बार इनपुट भी पूछना है यूजर से। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। मैं दे देती हूँ नंबर 15। ओह, ये इसने 2 बार क्यों प्रिंट किया? क्योंकि मैंने यहाँ से तो ये हटाया ही नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है? ये इनपुट इसके वाइल के अंदर चला जाएगा। ओके, अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। इसने कहा गैस इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि गैस तो इसके अंदर डिफाइन हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे इस जगह पे वाइल लूप को पता ही नहीं कि गैस वेरिएबल है क्या, कौन है ये। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी गैस इक्वल्स टू 0, कि उसको पता चले गैस नाम का कोई एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई नंबर जाएगा, ठीक है? अब इसको फिर से रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ लेट्स से 15। उसने कहा ये गैस इज टू लो, तो अब मुझे ज्यादा नंबर का गैस देना है 15 to 20 के बीच में। मैं देती हूँ 18। वाह, यू गॉट इट। तो ये तो बहुत इजी था मेरे लिए। एक और बार ट्राई करके दिखाती हूँ। मैंने ये गेम प्लान नहीं की है, ये बिल्कुल रैंडम है। 16 टू हाई, 12 टू लो। ओके, इसके बीच में है, मतलब 12 और 16 के बीच में है नंबर 14। वाओ, यू गॉट इट। ओके, सो ये काफी इंटरेस्टिंग नंबर गेसिंग गेम बन गई बाय यूजिंग कंडीशंस, बाय यूजिंग अ व्हाइल लूप एंड अ रैंडम लाइब्रेरी। ओके, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर आपको कंप्लीट करना एंड मुझे जरूर भेजना इंस्टाग्राम पे, मैसेज पे या फिर अपने स्टोरी में मेंशन कर देना, ठीक है? और ये वीडियो अच्छी लगी है और कंडीशन समझ आई है, सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।